हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी अच्छी कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज न्यू लेक्चर, सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत, सेट्स। ठीक है, समुच्चय चैप्टर नंबर फर्स्ट। बेसिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको ये समझ में आएगा तो फिर 12th का एक चैप्टर है फलन, वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपना बेसिक स्टार्ट हो रहा है। जो चैप्टर 12th में है, फर्स्ट चैप्टर फलन, उसका बेसिक स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे समझे इसको, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सेट क्या होता है? सेट द कलेक्शन ऑफ थिंग्स, मतलब वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, द वेल डिफाइंड सुपरिभाषित संग्रह। जैसे देखो यहाँ पर हार, तो हार का समूह, हारों का समूह, बुक्स का समूह, पेन्स का समूह, ये होता है सेट। ठीक है, कक्षा में स्टूडेंट्स का समूह, किसी कमरे में टेबल चेयर का समूह। ठीक है, ये होता है समुच्चय। ठीक है ना। परिभाषा क्या है देखो, ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इसको हिंदी में लिख देता हूं, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड इट मीन्स, सुपरिभाषित इट मीन्स सुपरिभाषित मतलब वस्तु के बारे में निश्चित तौर पे कहा जा सके कि वह वस्तु उस सेट में है या नहीं है। ठीक है, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, जो कि हर एक समूह की अलग हो। जैसे यहाँ बुक्स है, तो बुक्स का सेट है। ठीक है, तो इसमें बुक्स में पेन नहीं आने चाहिए। ओके, तो सुपरिभाषित मैं और क्लियर कर देता हूँ, एक बार इसको लिख लेते हैं। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। एक बात और लिखूंगा, सुपरिभाषित से आशय, सुपरिभाषित से यस, वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित से आशय चयनित वस्तु, सिलेक्टेड आइटम के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सके, कि वह वस्तु उस समुच्चय में है या नहीं। जो भी अपन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट या वस्तु सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में अपन निश्चित तौर पे कैसे एग्जैक्ट डेफिनेशन होनी चाहिए उसकी। ओके, एक नोट देखें यहाँ पर, नोट एक होता है इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, खतरनाक, ऐसे वर्ड जो आएंगे, डेंजर्स और विद्वान हो गया, बुद्धिमान, खतरनाक, ऐसे शब्द जो आएंगे और भी होंगे, एटसेट्रा, सुपरिभाषित में नहीं होते हैं। सुपरिभाषित है ना, सुंदर, ऐसे शब्द, ब्यूटीफुल। ठीक है, सुंदर, सुपरिभाषित शब्द
नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ये वेल डिफाइंड नहीं है। किसी भी लाइन में अगर ऐसे शब्द आ रहे हैं तो वो समुच्चय नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इनको परिभाषित करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। लिख देता हूँ, क्योंकि इनको परिभाषित करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे उदाहरण, जैसे अभी पहला ये उदाहरण देखो, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर, जो प्रथम प्राकृत संख्या है। प्राइम यानी अभाज्य संख्या, प्राकृत नहीं अभाज्य। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? प्रथम 5, 2, 3, 5, 7, 11। अब इसको डिफाइन कर सकते हैं, मतलब एक ही नियम है कि ये अभाज्य संख्या है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि ये प्राइम नंबर है, तो ये सेट है ना, समुच्चय है। एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड। यहाँ देखो, जैसे मैं ये कहूँ कक्षा में बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, बुद्धि की मात्रा देख लेना आप, बुद्धिमान छात्र छात्राओं का संग्रह, द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ एनी क्लास। तो ये क्या है? सेट नहीं है, समुच्चय नहीं है। क्यों? यह उपरोक्त कथन समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। ठीक है? क्योंकि बुद्धिमान शब्द, यही लाइन लिखनी है, बुद्धिमान शब्द को परिभाषित करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। परिभाषित करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होता है समुच्चय। कैसे देखो अलग अलग कैसे हो सकते हैं? जैसे बुद्धिमान, कोई हो सकता है मैथ्स में ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, कोई इंग्लिश में ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तो भी वो इंटेलिजेंट की गिनती में तो आ ही रहा ना। तो ये जो वर्ड है ये वेल डिफाइंड नहीं है, सुपरिभाषित नहीं होता है। तो ऐसे शब्द आप ध्यान रखना। ओके, बुद्धिमान को इंग्लिश में बोलते हैं इंटेलिजेंट। तो ये समुच्चय की परिभाषा हुई। ठीक है स्टूडेंट, दोनों मैंने दो एग्जाम्पल बता दिए कि कौन से समुच्चय होते हैं और कौन से समुच्चय नहीं होते हैं। और भी समझ सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं ये कहूँ कि विश्व में सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह, ये सबसे डेंजरस एनिमल है, सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह, ये समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि खतरनाक वर्ड को परिभाषित करने के तरीके अलग अलग हो सकता है ना। कुछ किसी के लिए खतरनाक कोई जानवर हो भी सकता है, किसी के लिए नहीं भी हो सकता है। तो ये समुच्चय नहीं है, नहीं है। और भी एग्जाम्पल, जैसे मान लो भारत
के विख्यात, हाँ भाई विख्यात है ना, या ना प्रसिद्ध, एक शब्द और ध्यान रख लेना, कौन सा, प्रसिद्ध, ये भी सुपरिभाषित नहीं होता है, फेमस, भारत के विख्यात क्रिकेटरों या विश्व के, है ना, विश्व के भी हो सकता है, विश्व के विख्यात क्रिकेटरों का संग्रह। अब विख्यात का मतलब जो ज़्यादा अच्छा खेलता हो, संग्रह जो सबसे ज़्यादा बढ़िया खेलता हो। अब इस शब्द को परिभाषित करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे कोई हो सकता है ज़्यादा रन सेंचुरी लगाता हो हर बार, या हो सकता है कोई मतलब ज़्यादा बॉल खा रहा है लेकिन सेंचुरी लगा रहा है तो भी विख्यात है। हो सकता है कोई कम बॉल पे हाफ सेंचुरी लगा दे तो वो भी विख्यात है। हो सकता है जो ज़्यादा विकेट ले रहा हो वो भी मैन ऑफ द मैच रहा होगा तो वो भी विख्यात है ना। तो इस शब्द को परिभाषित करने के अलग अलग मायने हो सकते हैं, इसलिए समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। मान लो और एग्जाम्पल, प्रेमचंद लेखक होते हैं, प्रेमचंद लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास, उपन्यास का संग्रह। अब बताओ ये समुच्चय है क्या? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि जो भी उपन्यास आता है तो उसके बारे में लिखा होता है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो भी उपन्यास होंगे वो इसी के लिखे होंगे, तो ये समुच्चय है, तो ये समुच्चय है। ठीक है। जैसे इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनका संग्रह, वो भी समुच्चय है। क्यों? क्योंकि इंडियन आर्मी है तो उनका सबका नाम होगा, लिस्टेड हो रखे होंगे पहले से ही वो कि फलाना आदमी इंडियन आर्मी में है। ठीक है ना। तो ऐसी बातें समुच्चय होती है। तो आई होप आपको समुच्चय की परिभाषा अब आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं आप। मेथड्स टू राइट ए सेट, समुच्चय को लिखने के विधियाँ, समुच्चय को लिखने की विधियाँ, हिंदी में लिख देना, समुच्चय को लिखने की विधियाँ। दो विधियाँ होती है, एक तो होता है रोस्टर फॉर्म, हिंदी में भी यही कहते हैं, हिंदी में भी इसको क्या कहते हैं, यही बोलते हैं, रोस्टर रूप। रोस्टर रूप में क्या होता है, क्या होता है इसमें, इसमें जस्ट अ मिनट, इसमें समुच्चय की एक सूची, सूची तैयार कर ली जाती है। लिस्टेड कर दिए जाते हैं जो भी अवयव होंगे, एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स क्या होता है, यस इसको समझें, एलिमेंट्स। एक नोट और लिखें, हाँ भाई, पहला पॉइंट, यस, समुच्चय के अवयव किसे कहते हैं, समुच्चय के अवयव, समुच्चय के अवयव, एलिमेंट ऑफ सेट। समुच्चय में आने वाली संख्याएं या आने वाली वस्तु, आने वाली संख्याएं या वस्तु समुच्चय कहलाती है, सॉरी अवयव कहलाती है। वस्तु समुच्चय के अवयव
समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट, जैसे कोई अवयव ए समुच्चय कुछ ही मान लो, कोई सा भी समुच्चय मान लो, समुच्चय ए में उपस्थित हो, ए में उपस्थित हो तो समुच्चय में उपस्थित हो तो इसे ए बिलोंग्स टू ए, क्या बोलते हैं इसको, बिलोंग्स टू, हिंदी में यही बोलना है आपको। हिंदी में बोलते हैं से संबंधित, हिंदी में क्या बोलते हैं, से संबंधित। ठीक है, से संबंधित, ए बिलोंग्स टू ए से प्रदर्शित करते हैं। और यदि तीसरा पॉइंट देख लो भले, और यदि अवयव ए समुच्चय बी ले लेते हैं इस बार में, ध्यान रखना समुच्चय को कैपिटल लेटर्स द्वारा दर्शाया जाता है। पहले पॉइंट लिख दूं ये मैं, समुच्चय को बड़े अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे समुच्चय मतलब कोई स्मॉल है ना, वो तो अवयव हो जाएंगे। समुच्चय बी में उपस्थित नहीं हो, पहला पॉइंट हो गया, तो ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो गया और ये चौथा। समुच्चय बी में उपस्थित नहीं हो तो इसे ए नॉट बिलोंग्स टू कैसे लिखते हैं, देखो ऐसे, नॉट बिलोंग्स टू बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये नोट्स ध्यान रखने हैं। एक बात और, यस, फिफ्थ, यदि किसी समुच्चय में एम अवयव हो, कितने अवयव हो, एम अवयव हो, तो इस चीज को, किसी समुच्चय में एम अवयव है तो इस चीज को, तो इसे एन ऑफ ए, किसी समुच्चय ए में एम अवयव हो तो इसे एन ऑफ ए बराबर एम से प्रदर्शित करते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। अर्थात मैं ये कहूँ, एन ऑफ ए क्या बताता है, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। अवयव तो बता ही दिए, अभी आने वाली संख्या है समुच्चय के अंदर की संख्या। एन ऑफ ए को क्या कहते हैं, समुच्चय ए में आने वाले अवयवों की संख्या, कुल संख्या है ना, अवयवों की कुल संख्या। इसे बोले तो एन ऑफ ए, इसे समुच्चय ए की गुणात्मक संख्या भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने आपको परिभाषा समझाई अब तक और ये कुछ नोट समझाए, है ना, इनको ध्यान रखना।
कैपिटल अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अवयव किसे कहते हैं? कोई अवयव समुच्चय ए में है तो उसे कैसे लिखते हैं, कोई अवयव समुच्चय बी में नहीं है तो उसे कैसे लिखते हैं, और एनओ पे क्या होता है। ठीक है, ये बात है। आगे पढ़ रहे थे अपन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? इन दिस मेथड अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट। इसमें समुच्चय की एक सूची तैयार कर ली जाती है, सूची तैयार कर ली जाती है तथा अवयवों को मजले कोष्ठक मजला कोष्ठक क्या होता है? ऐसे। ठीक है, अब मान लो किसी को ये नहीं आता, ऐसे बनाना नहीं आता, तो ऐसे ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो मजले कोष्ठक में लिखा जाता है, में लिखा जाता है। जिनको बोले तो अवयवों को कोमा द्वारा, कोमा ये होता है, कोमा से पृथक किया जाता है, पृथक किया जाता है, कोमा द्वारा अलग अलग किया जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। एक नोट और है, इसका एक नोट देखो। यस, जो भी अपन इसमें बदले कोष्ठक में लिखेंगे उसमें अवयव रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, जैसे मैं कहूँ, ये देखो क्वेश्चन दे रखा है, पहले क्वेश्चन समझो। देखो ये लिख रखा है नोट, जनरली नॉट रिपीटेड। ठीक है, रिपीट नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन देखो पहले, द सेट ऑफ लेटर्स यानी अक्षरों का समुच्चय ज्ञात करो। मिसिसिपी एक शब्द है, मिसिसिपी, तो उसको कैसे लिखेंगे? ये आंसर आ गया। मिसिसिपी मतलब इसको ए मान लो, तो ए का मान आप ऐसे लिख सकते हो, एम आगे आई फिर एस। अब एस दो बार नहीं लिखेंगे, फिर आई भी नहीं लिखेंगे, फिर क्या आ रहा है? पी आ रहा है बस। तो बस इतना होगा। जैसे मैं कहूँ एप्पल शब्द के अक्षरों का संग्रह। ठीक है, ये मान लो कोई समुच्चय बी है, तो बी के अक्षरों क्या हो जाएंगे? ए, पी, एल और ई। कोई अक्षर रिपीट नहीं होना चाहिए। क्रम विशेष जरूरी नहीं है। देखो अल्फ़ाबेट में ई पहले आता है, लेकिन बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो दो नोट है, कोई रिपीट नहीं करेंगे और क्रम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। क्रमानुसार लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसा लिख सकते हो वैसे लिख लो। ठीक है, तो इसको अपन नोट लिख देते हैं। तो यस, पहला पॉइंट, रोस्टर रूप में कोई अवयव रिपीट नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात, क्रम में लिखना कोई आवश्यक नहीं है। तो ये रोस्टर फॉर्म कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज मैं रोस्टर फॉर्म पढ़ाया है। कल आपको पढ़ाऊंगा सेट बिल्डर मेथड, समुच्चय निर्माण रूप। अभी वो शुरू करूंगा तो उसको समझाने में टाइम लग सकता है, इसलिए आज यहीं पर रखते हैं अपन क्लास को। तो आज ये कल पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो रोस्टर रूप में क्या होता है? मजले कोष्ठक में लिख दिया जाता है अवयवों को,
और सबकी लिस्ट बना ली जाती है। ऐसे लिस्ट कैसे बनाते हैं, मजले क्वेश्चन में लिखते हैं, प्रत्येक अवयव को कॉमा लगा के पृथक पृथक करते हैं, और ये 2 नोट ध्यान रखना है। ठीक है, यही है बस रोस्टर रूल। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।